life, show your style, grow up with my lifestyle. Live your dream, tension free, fly high with my lifestyle. जीतो life, जियो life, बिंदास हो lifestyle. सपनों को जीना है, come and join my lifestyle. हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा लेट मीटिंग स्टार्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं आप लोगों को जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया, बट कुछ लोग इस मीटिंग को छोड़ के गए, फिर मुझे अंदर आने के लिए मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट हम लेट हो गए हैं। आज का सेशन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है। आपके स्क्रीन के ऊपर में अभी देख रहा होगा आपको कि टीसीसू क्राउन डायमंड हमें कैसे बनना है। आज इंडिया ग्रो के इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहन आपका आज होस्ट भी हूँ, और आज कुछ चीजों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और इंडिया ग्रो के नए प्रोडक्ट्स के बारे में, आने वाले दिनों में हम कैसे टीसी से क्राउन डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। श्रीकांत सर, नेक्स्ट। देखिए, इंडिया ग्रो ब्रांड के अंडर में हम जिस मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेस्टिसाइड मार्केट, तो हमें कुछ मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। आप सब लोग बिजनेसमैन हो, आप जानते हैं कि किस मार्केट में हमें जाना है और किस तरीके से अपना मार्केट है। तो इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट आपके सामने दिख रहा है। 2018 का नया फिगर है, जो 2,50,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है। 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट है, जिसमें हम आप सब लोग एंटर करने जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज अवेलेबल हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। और कितने जल्दी, जो पहले स्लाइड में हमने देखा था कि कितने जल्दी हम टीसी से डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए पूरा मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया में आप सब इसका बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड एक टर्मिनोलॉजी जिसमें हम केमिकल्स, जो खेती के कीड़े या फिर डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल पेस्टिसाइड। बट टोटल अगर पेस्टिसाइड का मार्केट अगर देखते हैं, तो अगर हम 2015 के तरफ से 2018 तक आते हैं, तो हमें पता यह चलता है कि 2015 में केमिकल पेस्टिसाइड का मार्केट 70% था, 70% था, जो घट के आज 45% हो गया है। और 2015 में पता चला कि 55%, जो ऊपर आपको फिगर दिख रही है, 55% बायो पेस्टिसाइड का मार्केट है, जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। मतलब 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की जो फिगर हमने बताई थी, उसमें आप 55% मार्केट शेयर, और अभी की डेट में 2020 में यही फिगर आपको 60% से ऊपर में जाती हुई दिख रही है। मतलब इंडिया का जो, या भारतवर्ष का जो भी बिजनेस आज एग्रीकल्चर में हो रहा है, ये कई गुना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के पूरे लोग आज इंडिया की तरफ ऑर्गेनिक कंट्री करके देख रहे हैं, और सबसे पहले इतने बड़े मार्केट में, इतने बड़े मंच के लिए, इतने बड़े बिजनेस के लिए हम एंटर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा विशाल मार्केट आपके लिए इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट। देखिए, पेस्टिसाइड मार्केट में दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है जो आपको समझनी चाहिए। ये मैं पूरा आपको मार्केट, मतलब एक रास्ता बता रहा हूं कि कहां से कहां तक हम जा सकते हैं, कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर टोटल पेस्टिसाइड का मार्केट हम देखते हैं, तो उसमें कुछ 53% इंसेक्टिसाइड आता है। फंगिसाइड, फफूंदनाशक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मार्केट आता है 25%। और हर्बिसाइड जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, वो 18%। और अदर्स 4% अपना मार्केट है। मतलब अगर हम देखें, तो अपने पास में आने वाले कुछ
समय में आपको पता चलेगा कि अपने पास में इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है और अदर्स वाला मार्केट भी है। मतलब इतना बड़ा मार्केट अपने लिए आज इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अगर सेगमेंट वाइज हम किस एरिया में कैसे काम करें और किस एरिया में कितना बड़ा मार्केट है, आज अगर हम देखने जाए तो हमें हमें पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है वो 25% अपने लिए है। साउथ इंडिया में वही मार्केट आज 30% है। और वेस्ट इंडिया में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटका आता है, उसमें 40% मार्केट शेयर है। मतलब लगभग आधे परसेंट तक ऑल ओवर इंडिया का आधा मार्केट इस एरिया में पूरा जुड़ा हुआ है। और 14% जो है नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है। और ईस्ट इंडिया का मार्केट है और नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है 2%। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम स्टेट वाइज अगर उस फिगर को देखते हैं तो आप इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जो है मोटा मोटा किस स्टेट में कितना बड़ा है ये देखना बहुत जरूरी होगा। किस मार्केट में हमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है ये आपको पता चलेगा। आंध्रा एंड तेलंगाना अगर कंसोलिडेट हम देखते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं, तो 30% आंध्रा एंड तेलंगाना में आता है। महाराष्ट्र 20% आता है। पंजाब 16% आता है। एमपी एंड छत्तीसगढ़ अगर हम एक करें तो 13% आता है। कर्नाटका 10% आता है, 11% आता है। और गुजरात 10% आता है, 10% आता है। मतलब इंडिया का पूरा मार्केट इस 5-6 स्टेट में बहुत बड़े पैमाने में एट मोर देन 80% मार्केट जो है इन 6 स्टेट में है। नेक्स्ट। मेरा ये पूरा फिगर आपको दिखाने का यही मकसद था कि हम किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में आपको कंसंट्रेट करना है, किस एरिया में किस तरीके से हमें काम करना है और हमें कितने बड़े मार्केट में। एक मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप सब लोग अगर इंडियन मार्केट अगर देखते हैं तो हमें काम करना कैसे है, एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना है, हमें डायमंड किस तरीके से, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो मैं इतना ही आपको कहूंगा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसकी अगल बगल में, जहां से आप नेटिव प्लेस से आते हैं, उसकी अगल बगल में अगर आप 5 गांव अगर सिलेक्ट कर ले, आपकी अगल बगल के 5 गांव अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी गांव में आप डायमंड बन सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट इसका हो सकता है। तो पहले आप क्या करें, मेरी एक आपको सलाह है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस मार्केट को या फिर बिजनेस को अगर समझ पाए किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिस्टम से अगर आप डेफिनेटली टीसी से डायमंड 1 साल में बन सकते हैं। आपकी अगल बगल के 5 गांव आप सिलेक्ट कर ले। उस एरिया में खरीफ में, मतलब बारिश के दिनों में आपके कौन से पौधे लगाए जाते हैं या किस प्रकार की खेती होती है, उसका विचार कर ले। कितने खेती में सिंचाई की आपकी सुविधा है या किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये आप देख ले। क्योंकि एग्रीकल्चर जनरली इंडिया में, भारतवर्ष में 3 सीजन में होता है, खरीफ में, रबी में और समर में। तो खरीफ एंड रबी में टोटली क्रॉप कौन से आपके एरिया में आते हैं, उस क्रॉप में ये बीज बीज लगवाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, बीज लगवाने के बाद में हमारे प्रोडक्ट्स किस किस एरिया में कैसे कैसे चल सकते हैं, ये आप कस्टमर केयर का हेल्प लेके कर सकते हैं। और कितना बड़ा मार्केट, मतलब लोग कौन से मार्केट में लेने जाते हैं और किस किसान भाइयों को आपको ये प्रोडक्ट बेचने हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, वो स्टडी करके आप ये उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, जिसे हम पीएसपी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट आप उसे दे सकते हैं और अपना 1 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस अपनी अगल बगल के 4 गांव में ये कर सकते हैं। तो अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कर सकते, इसको कीटनाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है, ये आप समझ लीजिए। मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइयों से कैसे होता है, या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है। तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है, पर जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है, उस पौधे का
जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का, तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है, ताकि आप आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है। जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाई का छिड़काव करेंगे, कभी भी कीड़ा उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा, तो उस कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा, तो उसके गले में, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं, उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो चोकअप हो जाता है, मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उस कीड़े की, मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से, कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा। कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा, मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा। और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा, इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी। ना वो खाना खा पाएगा, उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत होगा। मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है, तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको 100% इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने